नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करें। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन पर ट्रैक्टर मार्च की कमान पुलिस के हवाले, कमेटी पर सवाल उठाने पर नाराज दिखा सुप्रीम कोर्ट। कोविड टीकाकरण के लिए अब नहीं करना होगा एसएमएस का इंतजार, कभी भी अस्पताल जाकर लगवा सकते हैं वैक्सीनेशन। किसान आंदोलन में दिखी गुरु पर्व की धूम, सिंगू बॉर्डर और यूपी गेट बॉर्डर पर किसानों ने खास अंदाज में मनाई गुरु गोविंद सिंह की जयंती। नरेला से नीरज बवानिया गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा एक साथी मौके से फरार। और गाजियाबाद में घर के सामने से 3 साल की मासूम का अपहरण, सीसीटीवी में बच्चे को ले जाती दिखी 2 महिलाएं। अब खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई करते हुए आज भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की इजाजत देना या ना देना दिल्ली पुलिस के हाथों में ही है। आपको बता दें, इस आंदोलन से जुड़े लोगों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की घोषणा की है। हालांकि दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच लगातार बातचीत हो रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आज किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए बनाई गई कमेटी के लोगों पर सवाल उठाए जाने से भी बेहद नाराज नजर आया। देखिए खास रिपोर्ट। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर सरकार और किसानों के बीच विवाद बरकरार है। इस मुद्दे पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर विवाद में दखल देने से इनकार किया, साथ ही दिल्ली पुलिस को इस मामले में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी पर लगातार उठ रहे सवालों पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। कोर्ट किसी रैली को रोके ये बिल्कुल ठीक नहीं है और दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को ही इस पर फैसला लेना चाहिए। यानी अब ट्रैक्टर रैली पर फैसला लेने की गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में पहुंच गई है। साथ ही चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने अदालत में वकीलों को सलाह दी कि वो किसानों से अपील करें कि ट्रैक्टर रैली को शांति के साथ निकालें। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया है कि उनका धरना जारी रहेगा और ट्रैक्टर परेड भी जरूर निकलेगी। ट्रैक्टर यहाँ गाड़ी नहीं चल रही क्या? कोई प्रतिबंध है क्या? वो परेड है, उसको रैली नहीं कहना। तो 26 तारीख है देश, अरे गणतंत्र दिवस तो मनाएंगे हम, तिरंगा झंडा लगा के गणतंत्र मनाएंगे। रैली नहीं, परेड होकर रहेगी, रैली नहीं। उधर कमेटी को लेकर उठ रहे विवाद पर चीफ जस्टिस की ओर से सख्त टिप्पणी की गई। अदालत ने कहा है कि कमेटी में जो लोग शामिल हैं वो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। जो उनकी आलोचना कर रहे हैं उनके पास वो क्षमता नहीं है। क्या आप उन पर आरोप लगा रहे हैं? वहीं किसान नेताओं की दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस के साथ आज लगातार दूसरे दिन मीटिंग हुई, जिसमें गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। बैठक में किसानों ने साफ कहा है कि वो ट्रैक्टर मार्च जरूर निकालेंगे। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरह से ट्रैक्टर रैली की जिम्मेदारी पुलिस को दी है तो देखना होगा कि पुलिस की आगे की रणनीति क्या होगी। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। सोलह जनवरी से देश भर में शुरू हुए कोविड टीकाकरण को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। जी हाँ, स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी बारी का इंतजार नहीं करना होगा और ना ही उन्हें किसी एसएमएस का वेट करना होगा। सरकार ने कोविन ऐप में कुछ बदलाव किए हैं। इस बदलाव के तहत अब अगर स्वास्थ्य कर्मी को लगता है कि उसे पहले टीका लगना चाहिए तो वो सीधा जाकर टीका लगवा सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें ऐप में खुद को अपडेट करना भी जरूरी होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि कोविन ऐप में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर को सीधे तौर पर फायदा पहुँचने वाला है। देश भर में 16 जनवरी से जारी कोविड टीकाकरण अभियान की स्थिति देखते हुए वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब हेल्थ कर्मी बिना एसएमएस के भी
वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा ले सकेंगे। हालांकि हेल्थ कर्मियों को इसके लिए ऐप में रजिस्टर होना अनिवार्य है। जी हां, अब हेल्थ कर्मी बिना एसएमएस के भी वैक्सीनेशन लगवा सकेंगे। इसके लिए अस्पताल में जाकर उन्हें सरकारी नोडल अधिकारी से बात करनी होगी और उसी समय नोडल अधिकारी हेल्थ कर्मी के समयानुकूल वैक्सीन का टाइम अपडेट कर देगा। जिससे हेल्थ कर्मी अपने सुविधानुसार वैक्सीन लगवा सकेंगे। दरअसल पिछले दिनों निर्धारित किए गए वैक्सीनेशन में आधे से भी कम लोगों ने टीका लगवाया। जहां 8,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवानी थी, वहीं 3,500 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई। जिसके बाद कोविन ऐप में बदलाव किया गया। अब स्वास्थ्य कर्मी को एसएमएस का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि सीधे जाकर अस्पताल में अपने मन चाहे समय पर टीका लगवाया जा सकेगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोविशील्ड का एक वॉयल यानी शीशी 5 ml की है। एक शीशी में 10 लोगों को वैक्सीन दी जाती है। खुलने के बाद एक शीशी को 4 घंटे तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद वो खराब हो जाती है। अगर 4 घंटों में 10 लोग नहीं आते हैं तो शीशी में बची वैक्सीन को फेंकना मजबूरी हो जाता है। कई अस्पतालों में शीशियों में 1 से 3 शॉट तक फेंकने पड़े हैं, जिसको देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के कई बॉर्डर पर आज गुरु पर्व की धूम देखी गई। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज धूमधाम से गुरु पर्व मनाया। आइए आपको दिखाते हैं किसान आंदोलन स्थल से गुरु पर्व की कुछ झलकियां। सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की आज जयंती है। सिख समुदाय के लोग इस जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। आज के दिन गुरुद्वारों में कीर्तन और गुरुवाणी का पाठ होता है। इसी के मद्देनजर किसान अलग अलग बॉर्डर पर गुरु गोविंद सिंह की जन्मदिन को मना रहे हैं। इस मौके पर सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने एक अस्थायी गुरुद्वारा बनाया और अरदास की। यूपी गेट पर किसानों ने आज गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन मनाया, प्रभात फेरी निकाली, नगर कीर्तन भी निकाला जा रहा है। इस साथ ही सिख समुदाय के लोगों ने करतब दिखाए तो वहीं नगर कीर्तन का यूपी गेट पर किसानों के अलग अलग प्रांतों में फूल मालाओं से स्वागत किया गया और सभी लोग शामिल हुए। सैकड़ों की तादाद में नगर कीर्तन में महिलाएं भी शामिल हुई। गुरु गोबिंद सिंह जी का पर्व मनाया गया। आज बहुत श्रद्धा से यहाँ से नगर कीर्तन निकला जी। सभी बरादरियों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बरादरियों ने रल के नगर कीर्तन का बहुत अच्छा स्वागत किया और नगर कीर्तन के साथ सभी लोग मिलजुल के सब आगे जहाँ तक पंडाल है वहाँ तक उनके साथ गए और गुरु जी को सारा दिन आज पर्व मनाएंगे हम यहीं पर। सारी संगत जितनी भी है, यही नहीं भी सिख बरादरी जितनी भी बरादरी हैं, सारियों ने रल मिलकर ये मनाया जी। इसको आप हमारा दुर्भाग्य मानो या सौभाग्य मानो, हम तो सौभाग्य ही मानेंगे कि हम यहाँ बॉर्डर पे आके भी हमें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मदिन मनाना मिल रहा है और बड़ी श्रद्धा से यहाँ से नगर कीर्तन निकला है। हमारे लोकल जो यहाँ के गुरुद्वारे हैं उन्होंने सभी ने मिलकर ये उपराला किया। बहुत बढ़िया हमारे बॉर्डर जो हमारे यहाँ संचालक हैं उन्होंने बहुत बढ़िया उपराला किया। यहाँ से नगर कीर्तन बहुत धूमधाम से सभी जाति बरादरी को सभी साथ लेके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने बहुत ही मान और सम्मान दिया है और सब ने बहुत ही इकट्ठ दिखाया है उसमें और साथ साथ चले हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच इस पर मसला सुलझ नहीं पाया है। पंजाब के ईस्ट ग्रुप के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने नरेला इलाके में कार लूटकर फरार हो रहे एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इस बदमाश की शिनाख्त नीरज बवानिया गैंग के शार्प शूटर मंजीत मडोटिया के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके पास से एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया है। दिल्ली पुलिस ने नरेला इलाके में कार लूटकर भागे एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा है। पुलिस ने बवाना निवासी मंजीत मडोटिया को गिरफ्तार किया है। वो नीरज बवानिया गिरोह का शार्प शूटर है। उसके पास से पिस्टल और कारतूस मिले हैं। हालांकि उसका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। दरअसल नरेला पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश स्विफ्ट डिजायर कार लूटकर भागे हैं। एसआई नरेंद्र के नेतृत्व में पुलिस ने चौकसी बढ़ाई। इसी दौरान कार सत्यवादी हरिश्चंद्र रोड पर देखे जाने की सूचना मिली। आसपास के इलाके की घेराबंदी कर पुलिस ने कार का पीछा किया और बदमाशों को समर्पण के लिए कहा। बदमाशों ने कार छोड़कर पुलिस पर गोली चलाकर भागने की कोशिश की, तो जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें बदमाशों की पिस्टल गिर गई और पुलिस ने एक बदमाश को धर दबोचा। गैंग के इन लुटेरों ने कार लूटने के बाद एक मेडिकल स्टोर पर भी लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर लोगों के विरोध के चलते इन लुटेरों को भागना पड़ा। रात के टाइम पे ये लुटेरे आए थे दुकान के ऊपर और लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। गले में से पैसे निकालने लगे, तो फिर इतने में लड़का आया, उसने डंडा उठा के इनके सिर पे मारा, जिसे छटपटा के भाग गए यहाँ से। कितने लोग रहे थे? 2 लोग थे वो। तो यही लोग थे वो? हाँ जी, यही लोग। तो ये किस चीज से आए थे और क्या इन्होंने? डिजायर गाड़ी लेके आए थे, जो भी पुलिस ने पकड़ी है गाड़ी। पीले नंबर प्लेट वाली गाड़ी। तो क्या इन्होंने चेहरे पर कोई किसी प्रकार का मास्क लगा रखा था, जैकेट वगैरह पहन रखी थी और पूरा मुंह ढका हुआ था इनका। हाथों में हथियार थे? हथियार तो पता नहीं क्या ले रहे थे वो आदमी। तो क्या लूट पाए या नहीं लूट पाए? नहीं, लूट के नहीं गए वो, क्योंकि उनको डंडे से वार पड़ा तो वो भाग ही नहीं। तो आप अकेले थे उस समय? उस टाइम मैं अकेला था। फिर तुरंत उसी टाइम मेरा लड़का आ गया था जो मेरे साथ दुकान पे काम करता, तो उसने डंडा मारा उनको। जैसे ही देखा उनको तो वो डंडे से वार करा उनको, वो डर के भाग गए थे। तो पुलिस उसी समय एक्टिव हो गई थी? हाँ जी, उसी टाइम आ गए थे। SHO साहब भी आ गए थे और जो बीट अफसर हैं वो भी आ गए थे वहीं पे, तो उन्होंने उसी टाइम कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो उसी समय से पुलिस दबिश दे रही थी? हाँ जी। तो अभी इनको पकड़ लिया गया है। मंजीत नीरज बवानिया गैंग का शार्प शूटर है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इसके पास से लूट की कार और वेपन्स भी बरामद किए हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है ताकि इनके गैंग के और लोगों का सुराग मिल सके। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक बेहद संगीन मामला सामने आया है। इस इलाके में घर के बाहर से एक 3 साल का मासूम खेलते खेलते गायब हो गया और जब पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश की तो पूरा सच सामने आ गया। देखिए आप भी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से बेहद संगीन मामला सामने आया है, जहां 3 साल का एक मासूम संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। मामला गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके के नाहल गांव का है। बच्चा गायब होने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में इस बच्चे को ले जाती हुई 2 महिलाएं दिखी हैं। पहले देखिए ये वीडियो। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि गुलाबी सूट में एक महिला चल रही है और उससे 2 कदमों की दूरी पर दूसरी महिला एक बच्चे को गोद में लिए जा रही है।
बिना किसी खौफ के ये दोनों महिलाएं आराम से बच्चा चोरी करके मोहल्ले से निकल रही हैं। ये वीडियो देख बच्चे के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं बच्चे के परिवार वालों ने गाजियाबाद मसूरी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। कोतवाली मसूरी गाजियाबाद में ग्राम नाहल से एक 3 वर्षीय बच्चे की गुमशुदगी की सूचना कल प्राप्त हुई है। बच्चे की तलाश के दौरान कुछ सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं, जिसमें कुछ संदिग्ध महिलाएं दिखाई पड़ी हैं। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बच्चे की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली है और बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ विकास कुमार की रिपोर्ट, गाजियाबाद। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।